दोस्तों अगर आप 2021 के बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले 19 नवंबर को एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से, अगर आप 2021 में नीट को टारगेट कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में 5 आपको ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो अगर आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको पता रहना चाहिए। इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा कि आप किस तरीके से टाइम मैनेज करो अगर आपको इसी साल सफल होना है। साथ में कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाय नीट एस्पिरेंट, जब आप नीट की तैयारी करते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसे कैसे आप आउटकम हो सकते हो, यानी इस प्रॉब्लम से कैसे आप बाहर आ सकते हो, ये आपको दोपहर में 2 बजे और 7 बजे आपको बताया जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी बच्चा इसे देख सकता है। यहाँ पर एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस समय सभी स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये आपको गौरव गुप्ता बताएंगे 7:15 पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सेशन आप अटेम्प्ट करो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपको अगर सच में एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, ये आसमां भी आएगा जमीन पे, बस इसमें ऐसा ही गूंज चाहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का YouTube के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पीयूष सर आज आपके सामने लेकर आया हूं पिछले कई वर्षों में आए गए पूरे सिनोनिम्स के टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का होता है, और मैं आपको जो वोकैबुलरी से 14 मार्क्स के आते हैं पूरी चीज को बताने वाला हूं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को नहीं देखना भूलेंगे, क्योंकि ये जीत का जुनून जो मैं आपके अंदर जगाने वाला हूं, ये जीत का जुनून आपके अंदर एग्जाम तक जाना चाहिए और आपको 90 पार आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं वोकैबुलरी से पे आधारित जो 14 मार्क्स के आपके आने वाले हैं, जिसमें पहला आता है आपका सिनोनिम्स, जिसमें 3 सिनोनिम्स दिया होता है और एक मार्क्स का होते हैं 3। एंटोनिम्स आता है 3, एक मार्क्स का, जिसके मार्क्स होते हैं 3। होमोफोन्स आता है जिसको होमोनिम्स भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि 2 वर्ड क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, जिनके साउंड एक जैसे निकलते हैं लेकिन अर्थ में अलग होते हैं। तो उनके क्या होते हैं, अगर उनके यूज करते हैं तो अगर एक का यूज करेंगे 1 नंबर, दूसरे का यूज करेंगे 1 नंबर, तो आएगा 1 2 नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि दिए गए सेंटेंस के लिए किसी एक शब्द को लिखना है इंग्लिश में, तो 3 आता है, 1 नंबर का 3 मार्क्स उसमें मिलते हैं आपको। फिर आता है आइटम्स एंड फ्रेज, जो 3 आते हैं और 1 नंबर का, जिसमें मिलता है आपको 3 मार्क्स। तो ये रहा आपके सामने लास्ट ईयर के पूरे जो पिछले साल में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें से 20 चूज किया है अपने गेस के अकॉर्डिंग कि आप मेरे बच्चों के लिए बहुत बेस्ट हो। और मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि कैसे आप और भी सिनोनिम्स इनके अतिरिक्त आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो मेरे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, बात करते हैं एडवर्सिटी की। सबसे पहले तो आपको इसका अर्थ आना चाहिए मेरे बच्चों। आपको क्या एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता क्या है, मुसीबत, कठिनाई। आपको कठिनाई यानी कि सेम सिनोनिम्स का मतलब ही होता है कि सेम अर्थ इन इंग्लिश, यानी कि क्या होगा, सेम मीनिंग इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में क्या आना चाहिए, इसका पूरी तरह से सेम अर्थ निकलता हो। तो एडवर्सिटी पर आप क्या लिख सकते हो, आप कर सकते हो कि माइग्रे मतलब कष्ट, मुसीबत। दूसरा बात करते हैं एब्जर्ड की। बात होता है कि एब्जर्ड मतलब होता क्या है, एब्जर्ड का मतलब होता है अजीब, कहते हैं ना एब्जर्ड मतलब क्या है, अजीब है भाई। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको लिख सकते हैं आप स्ट्रेंज, विचित्र यानी अजीब। फिर आता है एपोलॉजी। तो एपोलॉजी मतलब आप सब लोग जानते हो क्या, एपोलॉजी मतलब क्षमा मांगना होता है। तो क्षमा मांगना आप क्या क्षमा मांगते हो ना, किसी रास्ता जा रहे हो, किसी व्यक्ति से क्या कहते हो, एक्सक्यूज मी, तो बोलते हो ना, यानी एक्सक्यूज। तो एपोलॉजीज को लिख सकते हो क्या, एक्सक्यूज। आगे बात करते हैं कॉन्सियल। कॉन्सियल का मतलब होता क्या, आप कहोगे कि सर ये तो ऐसी ऐसी मीनिंग आप क्यों लिख दिए। तो मैंने इसलिए लिख दिया कि कहोगे कि सर कुछ लग रहा है कि जो कुछ इजी टॉपिक है वो सर ने उठा के लिख दिया। तो
तो कुछ ऐसे वर्ड जानो, मैंने वही लिखा है जो बोर्ड एग्जाम में, लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने वो लिया है। उनमें से जो हमको अच्छे लगे, कि हमको लगा कि ये बहुत ही परफेक्ट है इस साल के बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, और बाकी इसके अलावा भी आपको रिवीजन करते रहना है, तो कॉन्सील मतलब होता है छिपाना, तो छिपाना लिख सकते हो आप क्या, हाइड। अगले की बात करते हैं डिस्प्ले। कहोगे सर डिस्प्ले मतलब क्या होता है, तो डिस्प्ले का मतलब होता है क्या, दिखाना। तो क्या लिख सकते हो इसको, शो मतलब प्रदर्शित करना, अर्थात दिखाना। आगे बात करते हैं एरर। कहते हो ना कि इसमें एरर है कहीं, यानी गलती ढूंढते हो आपने, तो गलती का तो सबको पता होगा। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मिस्टेक में गलतियां हुआ करती हैं, लेकिन ये नहीं समझते मिस्टेक और गलती तो क्या है, हुआ तो वही वर्ड, लेकिन बहुत से लोगों को ट्रेंड बना लिए उसको कि मिस्टेक में गलती करना है, ये नहीं समझते कोई इंग्लिश का हिंदी अर्थ है। तो अब एरर का क्या आप लिख सकते हो, मिस्टेक। ऐसी बात करते हैं हम आपकी हम्बल। हम्बल का मतलब क्या है, सभ्य। सभ्य तो आप क्या लिखोगे, जेंटल, यानी सेम अर्थ निकलना चाहिए वही सिनोनिम से। अगर अपोजिट यानी उल्टा अर्थ निकलता है उसे हम एंटोनिम्स कहते हैं। अब आइडल मतलब होता क्या है, आइडल मतलब होता है आलसी, सुस्त, एकदम बिल्कुल एकदम कोई वर्क करे ही ना। अब यहां पर अब आइडियल इसको मत समझ लेना कि आदर्श होता है, आइडियल IDEAL होता है, ये आइडल है, तो इसको लिख सकते हो आप डल। ओके, अब यहां लेजी भी कर सकते हो आप। अब मैच्योर मतलब क्या होता है, मतलब मिलता जुलता हो, यानी आप उसको क्या करते हो, जो कोई चीजें होते हैं मिलता जुलता, कॉमन शब्द प्रयोग करते हो, कॉमन करते हो, उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में मिले, तो ऐसे लिए मैच्योर को आप लिख सकते हो क्या, सिनोनिम्स की बन सकती है। यानी आप वर्ड देखो, वर्ड वही मैं लिख रहा हूं जो आपके माइंड में है, बस आप उसको समझो कि इनका अर्थ निकल रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं। मैं वही आपको सिनोनिम्स में वर्ड लिख रहा हूं जो आपके माइंड में चलता है, जो डेली यूजेज में होते हैं। तो बात करते हैं हम प्रोफिशिएंट की। तो प्रोफिशिएंट का मतलब होता क्या है, कुशल होता है। तो कुशल को आप जानते हो, मतलब विशेषज्ञ भी कह सकते हो। तो विशेषज्ञ क्या होता है, किसे कहते हो विशेषज्ञ, एक्सपर्ट। तो आप एक्सपर्ट में क्या लिख सकते हो, लिखो ये क्या, एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। अब बात करते हैं मेरे बच्चों रेस्क्यू। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जगह होते हैं, हम क्या करते हैं, बचाव कार्य इसे कहते हैं हम, तो बचाना। तो रेस्क्यू मतलब क्या होता है, बचाना होता है। अब उसको हम क्या लिख सकते हैं, बचाना यानी सुरक्षित करना, यानी सेव हम लिख सकते हैं इसको। अब आप ये मत कहिए सर हिंदी अर्थ लिखिए, हिंदी भी लिखिए। तो आप मेरे साउंड को सुन रहे हैं, मेरी आवाज तो इतनी जा ही रही होगी, तो अच्छे से उसके हिंदी अर्थ को आप खुद लिख लोगे। अब अगला है कि क्या, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन को क्या कहते हैं, इसका अर्थ होता क्या है, तो आप जान लो, इसका अर्थ होता है मेहनताना, यानी कि मजदूरी, जिसको आप अपनी भाषा में मजदूरी कहते हो। तो मजदूरी के लिए हम जानते हैं कि इसमें से बहुत से लोगों को पता होगा कि मजदूरी का क्या होता है। अब आप मजदूरी का क्या लिख सकते हो, वेजेज, मजदूरी। अब ऐसे ही आता है सफिशिएंट। इसका मतलब होता क्या है, सफिशिएंट है बहुत काफी, यानी काफी पर्याप्त। तो पर्याप्त के लिए तो बहुत इजी वर्ड आपके जुबान पे रहता है कि एनफ, कहते ना, इट्स एनफ, बहुत हो गया। अब उसके बाद आते हैं क्या, सोलेश। सोलेश का अर्थ क्या होता है, मतलब सोलेश मतलब शांति। तो इसको लिख सकते हो आप क्या, कॉम, शांति। ओके, म्यूटेशन में लिख सकते हो टीडियस। टीडियस मतलब होता क्या है, कठिन होता है। कहो कि ऐसी अर्थ हिंदी अर्थ तो हमको मालूम था, इंग्लिश में पता नहीं था। तो टीडियस मतलब कठिन। अब आप सबको मालूम हो गया कठिन किसके मतलब, हार्ड भी लिख सकते हो, डिफिकल्ट भी लिख सकते हो। तो आप यहां यूज कर सकते हो क्या, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट यूज कर सकते हो। यानी ये आपकी भाषा जो आपके माइंड में पहले से मौजूद है, बस आपके इसके अर्थ को वैसे एक बार समझना है और अपनी भाषा आपको यहां यूज कर लेना है। तो अब बात करते हैं हम यूनिक की। यूनिक का मतलब होता क्या है, अनोखा, यानी अपने आप में बिल्कुल अलग, इकलौता नहीं कह सकते, अनोखा अपने आप में बहुत ही ज्यादा। जैसे कभी कभी देखते हो न्यूज वाले दिखाते हैं एक्सक्लूसिव वीडियो, यानी एकदम अलग, सबसे शानदार वीडियो, ऐसे बोलते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो एक्सक्लूसिव। ऐसे ही आता है आपका वर्दी। वर्दी मतलब योग्य, यानी बहुत ज्यादा, तो इसको वैल्यूएबल भी कह सकते हो आप, वैल्यूएबल।
अब टिमिड, टिमिड का अर्थ क्या होता है? टिमिड मतलब होता है डरपोक, एकदम डरपोक। तो इसको तो सब लोग अपनी भाषा में जान सकते हैं। डरपोक को कैसे? फियर, फुल एंड डर से भरा यानी डरपोक। पैराडाइज, पैराडाइज तो ये भी नाम सुने हुए। पैराडाइज का मतलब होता है क्या? स्वर्ग होता है। तो स्वर्ग किसके मिस होता है? सबको पता है, हेवन और हेल, यानी स्वर्ग और नरक सबको पता है। तो यानी पैराडाइज का क्या आप लिख सकते हैं? हेवन लिख सकते हैं आप, हेवन। अब आते हैं रिवरेंस। तो रिवरेंस का मतलब होता क्या है? सम्मान। तो सम्मान किसके में होता है? ऑनर। तो आप क्या लिख सकते हो? ऑनर मतलब सम्मान, ऑनर सम्मान। अब ये रहा आपका क्या? पूरे 20 जो सिनोनिम्स हैं जो पिछले क्या है, पिछले वर्षों में आए हुए, मैंने यहां पर आपके सामने लिख दिया। और इसके अतिरिक्त आप और भी सिनोनिम्स को अपने से भी तैयार करोगे और मैं और भी सिनोनिम्स आपको बताऊंगा। और इसके बाद जो ये आप देख रहे हो वोकैब्युलरी से आए हुए सिनोनिम्स हो गया आज की एंटोनिम्स, होमोफोन्स जिसको होमोनिम्स भी बोला जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड आइडम्स एंड फ्रेजेज। इनकी भी वीडियो मैं आगे अब आपको देने वाला हूं, बहुत ही बेस्ट वीडियो मिलेगा आपको। तो इसलिए आज की वीडियो जिन भी विद्यार्थियों को पसंद आई हो वो मेरे आज की वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो जल्द से जल्द शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो उनसे कहीं छूट ना जाए। तो मैं यही कहूंगा, मेहनत जारी रखिए क्योंकि आपको का जुनून कभी खत्म नहीं होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम तक बने रहकर 90 पार आना चाहिए। तब तक के लिए गुड लक।